हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम शिक्षण शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो सीटेट में पूछे गए हैं। यहां पर आप अपने आप को जांच सकते हैं कि हमें 15 क्वेश्चन में कितना आए हैं। तो शिक्षण शास्त्र के 5 भाग वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे भी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 70 तक किए थे, आज उससे आगे का करेंगे। तो प्रश्न संख्या 71, पाठ्य निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है? ऑप्शंस हैं शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों को, पाठ्य वस्तु को, शिक्षण विधियों को। पूछा गया है पाठ्य निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जा सकता है? तो पाठ्य वस्तु को ध्यान में रखा जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 72, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शंस हैं पठन गति और प्रभाव में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। तो यहाँ पर हमसे नहीं पूछा गया है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, ये कथन भी सही है। सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, ये कथन भी सही है। वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई होती है बच्चे को, ये भी कथन सही है। तो इससे हमसे नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? ऑप्शन है व्याख्यान, निर्देश, पुरस्कार, संवाद। तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, निर्देश भी नहीं दे सकते हैं। पुरस्कार देंगे तो वो पुरस्कार के लिए पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवाद। बच्चे को जितना संवाद और बोलने की अवसर देंगे उतना बच्चे की सीखने में महत्वपूर्ण होगी। परिचर्चा करवा सकते हैं, एक दूसरे से बच्चों में बातचीत करवा सकते हैं। तो ये लिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? ऑप्शंस हैं अर्थ निर्माण, अनुबंधन, रटकर याद करना, अनुकरण। तो रटने पर कभी हम जोर नहीं दे सकते। अनुबंधन भी गलत है, अनुकरण भी गलत है। जहाँ पर इससे सबसे बेस्ट ऑप्शन है अर्थ निर्माण। सीखने के लिए प्रमुख है अर्थ निर्माण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संख्या 75, समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहाँ केवल उच्च स्तरीय शैक्षणिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है, अध्यापक केंद्रित शिक्षा प्रभावी है, परिवर्तनशील और लचीली पाठ्य चर्चा है, कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल उच्च स्तरीय शैक्षणिक उपलब्ध पर ही बल दिया जाता है, ये ऑप्शन गलत है। अध्यापक केंद्रित शिक्षा नहीं होती है, बाल केंद्रित होती है। कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध है, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिवर्तनशील व लचीली पाठ्य चर्चा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 76, बच्चों को बाल साहित्य याद कराने से क्या लाभ है? ऑप्शंस हैं बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने का अवसर देना, पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास करना, श्रवण कौशल का विकास करना, लेखकों से परिचित करवाना। कौशल का विकास यहाँ पर नहीं होता क्योंकि बाल साहित्य के बारे में पूछा गया है। लेखकों से परिचित करवाना, ये भी उतना को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 77, यदि बच्चे फेल होते हैं तो वह दर्शाते हैं। ऑप्शंस हैं अपनी असफलता को, स्कूल की असफलता को,
समाज की असफलता को, परिवार की असफलता को, ये भी ऑप्शन गलत है। परिवार की असफलता का, ये भी ऑप्शन गलत है। यदि बच्चे फेल होते हैं तो वह दर्शाते हैं स्कूल की असफलता को, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 78, निम्नलिखित में से पाठ्य योजना का दर्शन किसने दिया था? ऑप्शंस हैं हर्बर्ट ने, गिलबर्ट ने, एल्बर्ट ने, हजबर्ग ने। इसका सही आंसर है पाठ्य योजना का दर्शन हर्बर्ट ने दिया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 79, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्य चर्चा के बोझ को कम करने पर बल देती है? ऑप्शंस हैं शिक्षा के बोझ के साथ, शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा पर्यावरण के साथ, शिक्षा पर्यावरण के बिना। TF 2005 बिना बोझ के शिक्षा पर बल देती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 बिना बोझ के। बोझ के साथ नहीं होगा, पर्यावरण के साथ, शिक्षा पर्यावरण के साथ, शिक्षा पर्यावरण के बिना। ये तीनों ऑप्शन गलत है। सही आंसर है शिक्षा बिना बोझ के पाठ्य चर्चा पर बल देती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 80, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ऑप्शंस है बच्चों के अनुभवों और उसकी आवाज़ को प्रमुखता देना, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे पीछे होना। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभवों को, उसकी आवाज़ को प्रमुखता देना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आदेश देना शिक्षक द्वारा, ये भी ऑप्शन गलत है। निर्धारित सूचना, जो निर्धारित किए गए हैं शिक्षक के द्वारा या कोई सूचना को, उसी को सक्षम बनाना, ये भी ऑप्शन गलत है। कक्षा में सारी बातें के लिए आगे आगे होना, शिक्षक के आगे आगे होना, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित में से कौन एक सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है? ऑप्शंस हैं बुद्धि, रुचि, अनुकरण, अनुशासन। तो यहाँ पर पूछा गया है सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, तो रुचि नहीं होगा, अनुकरण भी नहीं होगा, अनुशासन नहीं होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बुद्धि। सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बुद्धि है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 82, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ऑप्शंस हैं बेंडूरा, मास्लो, स्किनर, पियाजे। कथन मास्लो का है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 83, निम्न में से एक संज्ञानात्मक विकास का उपागम नहीं है। संज्ञानात्मक विकास का उपागम नहीं है, हमसे नहीं पूछा गया है। ऑप्शंस हैं अवधान, स्मृति, मस्तिष्क मानचित्रण, समावेशी विकास। सही आंसर है ऑप्शन ए अवधान। अवधान जो है संज्ञानात्मक विकास का उपागम नहीं है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 84, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावनात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया। ऑप्शंस हैं भावनाओं की आलोचना, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। हमसे नहीं पूछा गया है भावनाओं की आलोचना, बाकी तीन सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 85, सीखने का सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंध है। ऑप्शंस हैं
विकासवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी, संज्ञानवादी। अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित सीखने के सिद्धांत संबंध है, व्यवहारवादी से संबंध है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 86, सार्थक अधिगम है। ऑप्शंस हैं वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युगमन तथा साहचर्य, दी गई सूचनाओं का निष्क्रिय संग्रह, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। तो यहाँ पर सार्थक अधिगम दिया गया है, तो अब वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, ये भी ऑप्शन गलत है। उद्दीपक उत्तर के बीच के साहचर्य, ये भी ऑप्शन गलत है। दी गई सूचनाओं का निष्क्रिय ग्रहण, ये भी ऑप्शन गलत है। सार्थक अधिगम निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।